मैं तुझ जैसा बन जाऊं। जब भी हम किसी को पूरे दिल से चाहते हैं और उसका सम्मान करते हैं, हम चाहते हैं हम उस जैसा बन जाएं। उनकी हर एक विशेषता, हर एक गुण हम अपने अंदर समाहित कर लेना चाहते हैं, उस जैसा बन जाना चाहते हैं। सच्चा सम्मान भी यही है, सच्चा प्रेम भी वही है। जो तुझ में विशेष है वो मुझ में समा जाए, वही गुण मेरे अंदर भी आए। हर शिष्य अपने गुरु के प्रति जब श्रद्धा भावना रखता है तो वो यही चाहता है कि वो गुरु जैसा बन जाए। हर बच्चा जब अपने माँ बाप की तरफ आशा के साथ, सम्मान के साथ देखता है तो उसके मन में यही भावना रहती है, मैं तुझ जैसा बन जाऊं। पर इन सब से ऊपर परम पूज्य गुरु और गुरुओं के भी गुरु परमात्मा से क्यों ना अपनी लौ को लगाया जाए, क्यों ना उन जैसा बन जाया जाए, क्यों ना एक बार उनके सारे गुण अपने अंदर लाया जाए। मन ये चाहता है, लेकिन हम दुनिया के हैं, वो दुनिया से परे। हम उन्हें देख नहीं पाए हैं आज तक, ना ही हम उनसे मिल पाए। हम उन्हें मंदिरों में तलाशते हैं, हम उन्हें नदियों के किनारे जाकर के ढूंढते हैं। कहाँ है परमात्मा? आइए आज के मेडिटेशन में हम प्रयास करते हैं इसी स्वरूप का ध्यान करने का और उसके स्वरूप को अपने अंदर आत्मसात करने का। असंभव कुछ भी नहीं, कठिन भी कुछ भी नहीं। जब मन में विचार हो, भावना हो, हम चाहते हों पूरी दिल से किसी तरफ आगे बढ़ना, तो कोई मंजिल कठिन नहीं है, कोई डगर दूर नहीं है। तो आइए अपने घर में या जहां भी आप हैं, निश्चिंत होकर पूरे उल्लास के साथ, पूरी खुशी के साथ कि आज हम एक नए रूप में ध्यान करने वाले हैं, एक नए रूप का ध्यान करने वाले हैं। मन में खुशी है और शांति है, एक उत्साह है कि हम आज कुछ नया करने वाले। आंखें बंद कीजिए, चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आज के ध्यान का विशेष अंग है। आज हमने सांसों की माला की ओर कोई ध्यान नहीं देना। अपने सर के ऊपर एक सफेद रंग की रोशनी को देखिए। ठीक आपके सर के ऊपर एक रोशनी का पुंज है सफेद रंग का, जिसकी रोशनी चारों तरफ फैल रही है और उस रोशनी के अंदर आप पूरी तरह से घिर चुके हैं। धवल सफेद, बहुत ही निर्मल और उज्जवल प्रभावशाली रोशनी है। आपके सर के ऊपर से चारों ओर फैलती चली जा रही है। आप बाहर आंखें खोलकर कुछ नहीं देख सकते हैं। आज सिर्फ देखना है तो अपने अंदर ही देखना होगा। अंदर भी प्रकाश है, सुंदर, अति सुंदर। चेहरे पर एक सुंदर सी मुस्कान और मन में ढेर सारा उत्साह लिए ध्यान की शुरुआत यहां से हो रही है।
अपने मन मंदिर के पटल पर आने दीजिए अपने मन में उस परमात्मा के स्वरूप को जिसे आप अति प्रेम करते हैं। आपके गुरु, आपके आदर्श, वो भी यदि आपके ध्यान में आ रहे हैं तो उन्हें आने दीजिए। यदि परमात्मा की छवि एक से ज्यादा आपकी आंखों के सामने आ रही है, आप समान रूप से सर्वधर्म की प्रार्थना और पूजा करते हैं, आने दीजिए उन सारी छवियों। संत, महात्मा, आपके आदर्श, जो भी आपकी आंखों के सामने आ रहे हैं, उन्हें आने दीजिए। चेहरे की मुस्कान बरकरार है। कितने ही विशेष गुणों के धनी, इतने ही सुंदर व्यक्तित्व आपकी आंखों के सामने इस वक्त तैर रहे हैं। आनंद 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 की अनुभूति है। हम हमेशा अपने आसपास के लोगों में सिर्फ बुराई खोजते रहते हैं, वही देखते रहते हैं, पर आज हम परमात्मा को, संतों और अपने आदर्शों अपने जीवन में, अपनी आत्मा में, अपने शरीर में, अपनी भावनाओं में ढालने वाले। क्या है वो विशेषताएं? हाँ, उन्हें दीजिए हर छवि को आपकी आंख के सामने और ज्यादा क्लियर। मन के अंदर अति खूबसूरत भावनाएं तैरने लगी हैं। कहीं एक भावुकता बढ़ती जा रही है। कृष्ण की मधुर मुस्कान आंखों में नाचने लगी है, तो कहीं देवी का भव्य स्वरूप हमारी आंखों के सामने आ रहा है। कहीं शिव का तांडव है, तो कहीं गंगा की बहती हुई कलकल ध्वनियां हैं। कुछ कानों में आ रहा है, कुछ आंखों के सामने आ रहा है, कुछ भावनाएं सिर्फ मन के अंदर उमड़ रही हैं। सब सुंदर, अति सुंदर। रंगों का नृत्य हो रहा है। कितने ही रंग, कितनी ही चमक। आने दीजिए आपके विचारों को ऊपर और देखिए कौन सी क्वालिटी, कौन सा विचार, कौन सी विशेषता आपको सबसे पहले खींच रही है अपने आप। भव्यता या वो कभी न खत्म होने वाली मुस्कान, या वो चिरस्थायी मन के अंदर की शांति, जिसके पास जो आता है, जो मांगता है, वो पा लेता है। हम अपने जीवन में कमियों को महसूस करते हैं। कभी हम चाहते हैं कुछ काम करना, हमारे पास पैसों की, चीजों की कमी महसूस होती है, पर परमात्मा के पास कुछ भी कम नहीं है। क्या मैं ऐसा बन सकता हूं? क्या ये गुण आ सकते हैं एक मानव में? ऐसा बनने के लिए क्या करना होगा? हमेशा नकारात्मक विचार आपको घेरने लगते हैं और पीछे की तरफ धकेलते हैं। उन विचारों के पूरा होने की ना तो कल्पना करनी है, ना विचार कैसे पूरे होंगे, क्या करना है, इस बारे में कुछ नहीं सोचना है। सिर्फ उस गुण के बारे में सोचना है जो आपको खींच रहा है। दृश्य बढ़ने लगे। कहीं कृष्ण के साथ मोर का सुंदर नृत्य भी आंखों के सामने तैरने लगेगा।
कभी राम के साथ वन का विचार मन को आए, परम सखा, परम आदर्श, सर्वगुण संपन्न हम तो नहीं हैं। एक एक करके ध्यान से अपने इष्ट को, अपने भगवान को, अपने परमात्मा को अपने आंखों के सामने बड़ा होने दीजिए। उनके हर गुण को देखिए। दूसरों के प्रति सेवा की भावना आपको हर ओर दिखाई देगी। अपने जीवन से दूसरों के जीवन को ज्यादा महत्व देना, ये सेवा नहीं है। अपने जीवन को महत्व देते हुए दूसरों की सेवा में अपने तन, मन, धन को अर्पण करना, ये आपको हर आदर्श व्यक्ति और परमात्मा में देखने को मिलता है। परम सखा का रूप कृष्ण में भी है, राम में भी है। और यदि सखा रूप में आज भी पुकारे तो किसी को भी आप सखा बन अपने बाजू में खड़ा पा सकते हैं। बस एक बार विश्वास के साथ उस भावना को, उस विचार को पुकारना है और बड़ा करना है। इतना बड़ा कि वो रोशनी से भी परे वो विचार आपके चारों ओर घंटे की तरह बजने लगे। ना कुछ और दिखाई दे रहा है, ना कुछ और सुनाई दे रहा है। परमात्मा का वो गुण, बहुत सारे गुण हैं, लेकिन एक खास गुण जो इस वक्त आपके केंद्र बिंदु में है, बड़ा होता चला जा रहा है। वो ज्ञान है या सखा भाव है या समस्त विद्याओं में उनकी कौशलता है। किसी भी समय दुख में सुख में समान भाव, डरे बगैर जीवन में आगे बढ़ते रहना, हर चुनौती का, हर चीज का एक समान भाव से सामना करना, दूसरों के प्रति प्रेम और सम्मान, न्याय, ये सब हमें अपने आदर्श, अपने गुरु, अपने संत में देखने को मिलते हैं। उस रोशनी के साथ, उस विचार के साथ आपकी भावनाएं, आपका व्यक्तित्व भी धीरे धीरे बड़ा होने लगा है। आप बैठे हैं उसी तरफ ध्यान में एक जगह, लेकिन आपका शरीर, सूक्ष्म शरीर धीरे धीरे अपने आकार को बड़ा करके उस विचार को आत्मसात करने लगा है। क्यों आज तक, किसने रोका, वो मायने नहीं रखता है। आज वो विचार आप पर हावी है क्योंकि आपने उसे पुकारा है। मैं तुझ जैसा बन जाऊं, तू मुझ में समा जाए, बस यही एक भावना है। क्यों मेरी मुस्कान धूमिल हो जाती है, क्यों मेरे हाथ दूसरों के लिए छोटे पड़ जाते हैं, क्यों मेरे भीतर भय है,
मैं यदि तुझ जैसा हूं, अहम ब्रह्मास्मि, तत्वमसि, आई एम दैट। मैं वही हूं जो तुम हो। तुझ में और मुझ में कोई फर्क नहीं है। अंश हूं मैं तेरा। सब कुछ जो तुझ में है वो मुझ में भी है। कहीं खो सा गया है, कहीं थक गया है किसी पर्दे के नीचे, कहीं धूल जम गई है उस पर। पुकारता हूं आज। सिर्फ एक सत्य है, मैं तुम एक हैं। अहम ब्रह्म अस्मि। मैं ब्रह्म स्वरूप हूं। मेरी आत्मा और परमात्मा एक स्वरूप है। अपनी आत्मा को उन विचारों के साथ, उस रोशनी के साथ देखिए, कहाँ है, कितनी विशाल है। क्यों मन में तुच्छ भाव है? क्यों कमजोरी है? क्यों विचार है कि बस इतना ही है? क्यों विचार है कि मुझे मेहनत करनी है? राह भटक गई है। ढूंढिए अपनी सही राह को। वही राह है, वही मंजिल है और वही राह दिखाने वाला है। वो तुझ में समाया हुआ है। मैं और वो एक है। रास्ते में अंधेरा है तो सामने रोशनी का पुंज लिए मेरी उंगली थामे वो चल रहा है। ना मैं भटक रहा हूं, ना मुझे कहीं भी अपना रास्ता ढूंढने में कोई उलझन है। मुझे पता है कहाँ जाना है, मुझे पता है कैसे जाना। तो वो विचार, वो विशेषता जो मैंने आज चुनी है, मुझे पता है वहां तक कैसे पहुंचना है। मेरी आत्मा को पता है, मेरे स्वरूप को पता है। सिर्फ धूल को छटने देना है। सिर्फ जो बादल अंधकार बन मेरी आंखों के सामने छाए हुए हैं, उन्हें हटने देना है। मैं तेरे जैसा हो जाऊं, इस भाव को बड़ा करते चले जाइए। मैं तेरे जैसा हूं। मैं और तुम एक हैं। मैं परमात्मा हूं। अहम ब्रह्म अस्मि, तत्वमसि। गूंजने दीजिए, गूंजने दीजिए इस भाव को अपनी आत्मा के अंदर, अपने कानों के आसपास। पूरे ब्रह्मांड में छा जाने दीजिए इस विचार को। चारों ओर गूंज है, हर ओर एक ही रूप दिखाई दे रहा है। आप और परमात्मा एक है। जीवन की जो आपाधापी है, इस जीवन में जो कष्ट है, इस जीवन में जो लोग हैं, वो सब क्षणिक है।
ना वो आपका रास्ता है, ना वो आपकी मंजिल है। अहम ब्रह्मास्मि। मेरा स्वरूप विशाल है, मेरे विचार विशाल हैं, मेरी मंजिल अनंत तक फैली हुई है। मेरा कर्म दूसरों की सेवा करना है। मैं, मेरा और अपना करने से ऊपर उठ करके मानवता, लोगों का कल्याण करना है। न क्षमा मांगनी है, न क्षमा देनी है, न किसी से बड़े हैं, न किसी से छोटे हैं, सब समान है। निरंतर आगे बढ़ते जाना, सुंदर पथ पर चलना, अटल मुस्कान, मन में आत्मविश्वास, गहराई तक ठहराव, निडर, न्यायशील, धैर्यवान, हाँ, मुझ में ये सब है। ये सारे गुण मेरे कण कण में समाये हुए हैं। मेरे कण कण में परमात्मा समाया हुआ है। मैं परमात्मा का ही स्वरूप हूँ। सत्य मुझ में है, मैं सत्य में हूँ, और सिर्फ सत्य ही यही है कि मैं परमात्मा एक है। मैं और वो एक ही स्वरूप है। कुछ नहीं सीखना है, कहीं नहीं जाना है, ना कोई वक्त की आपाधापी है, ना कोई भाग दौड़ है। जो समय है वो अभी है, जो सत्य है वो यही है। सब कुछ ठहरा हुआ है, शाश्वत यही है कि कुछ भी शाश्वत नहीं है। जो आज है उसका स्वरूप कल बदल जाएगा। जो कल है वो परसों नहीं रहेगा। समय भी मैं हूं, समय के ऊपर भी मैं हूं, और समय के अंदर भी मैं हूं। मन के अंदर विचारों के तूफान को स्वीकार कीजिए। उस उमड़ते हुए बादलों को स्वीकार कीजिए, क्योंकि यही सत्य है। बाकी सब जो आसपास दिखाई देता है, जो रचा बुना जा रहा है, जो जीवन है, जो जीवन में हो रहे कर्म है, जो लोग हैं, ये सब माया है। सत्य भीतर है। सत्य प्रकाशवान है। सत्य अनंत है। आप सत्य हैं। आपका होना सत्य है। आपका स्वरूप, आत्मा और परमात्मा एक होना, ये सत्य है। ये शरीर असत्य है, ये घर असत्य है, ये लोग असत्य है, ये जीवन असत्य है। सत्य आप। हर गुण, हर विशेषता, जिसे आंख बंद करने से पहले आप अपने बाहर देख पा रहे थे, वो सब आपके भीतर है। वो सब आप में हमेशा से थे। पहचानना है, पहचानिए।
खोलिए अपनी अंतर्मन की आंखों, हटाइए धूल। उत्साह बरकरार है, मुस्कान बरकरार है, ध्यान में बैठे हैं और ध्यान कह रहा है मैं और वो एक है। केवल सत्य यही है कि मैं और परमात्मा एक है। जो उसमें गुण है वो मुझ में है। अनंत मैं हूं। जब आप शरीर से बाहर आत्मा स्वरूप में अपने आप को देख पा रहे हैं तो साथ में आने दीजिए मंत्र ओम को। दोहराइए अपने मन में, अनंत मैं हूं। ओम ओम ओम। पूरे ब्रह्मांड में एक ही सत्य शब्द है, ओम। सारा प्रकाश मैं हूं। अनंत उल्लास और उत्साह से परिपूर्ण मैं हूं। विशुद्ध मैं हूं, सत्य मैं हूं, ज्ञान मैं हूं, ताकत मैं हूं, आनंद मैं हूं। मैं आनंद हूं। अखंड मैं हूं, परिपूर्ण मैं हूं। एक रस भी मैं हूं और सारे रस भी मुझ में समाहित है। मेरी प्रकृति एक है लेकिन मैं कई रूपों में दिखाई देता हूं। हर कण में मैं हूं, हर सांस में मैं हूं, हर प्राण में मैं हूं, हर विचार में मैं हूं। सत, चित और आनंद में हूं। मैं व्यापक आत्मा हूं, मुक्त हूं, सदैव से बंधनों से रहित आत्मा मैं हूं। मैं और परमात्मा एक है। मैं वो हूं। मनन कीजिए इस भाव का। ये शरीर आप नहीं है। ये आत्मा जिसमें ना कोई चिंता है, ना कोई कष्ट, ना विचारों का ऊंचा नीचा है, ना कोई बड़ा है ना छोटा है। एक निर्विकल्प, निर्विचार, समाधि में लीन, ध्यान से भी बड़ी ध्यान में बैठे हुए प्रकाश आप हैं। आपकी आत्मा का सही स्वरूप परब्रह्म से एक है। आप और परमात्मा एक है। मैं कुछ भी नहीं, जो है वो तू है। मैं तुझ में समा जाऊं, मैं तुझ जैसा बन जाऊं, ये विचार कितना गलत है। मैं और तुम एक ही हैं। न कोई विकल्प है तेरा, न तुझसे बड़ा ज्ञानी। हे निर्गुण स्वरूप, तू मेरे अंदर सर्वगुण रूप में समा जाए। इस जीवन में, इस
शरीर में जहां तू दिखाई नहीं देता है, जहां मैं और तुम अलग हैं, जहां मैं तुम्हें तलाशता हूं, उसके अंदर ज्ञान के अनंत प्रकाश के रूप में आप समाहित हो। मुझे तुम जैसा नहीं बनना है, मुझे तुम्हें स्वीकार करना है अपने भीतर। मुझे अपनी आत्मा को स्वीकार करना है इस शरीर के भीतर। मुझे इस आत्मा के स्वरूप को स्वीकार करना है इस ध्यान के अंदर। ढूंढा था थोड़ा सा, मिल गया बहुत सारा। मुस्कान और बड़ी हो गई है। उत्साह जीवन के प्रति, अपने आत्मा के प्रति, अपने आत्मज्ञान के प्रति बढ़कर अति अति विशाल हो चुका है। चारों ओर सुंदरता है, चारों ओर जैसे सुंदर मधुर ध्वनियां बज रही हैं। नृत्य, संगीत जैसे सारे वाद्य खूबसूरती से सिर्फ मेरे इस भाव को, मेरे इस ज्ञान को ऊपर आ जाने से उत्सव मना रहे हैं। मेरे अंदर शांति है, मेरे अंदर आनंद का अनुभव है कि मैं क्या खोज रहा था, मुझे तो क्या मिल गया। आनंद आनंद आनंद। और कुछ नहीं चाहिए। ये आनंद सर्वमयी है। इसके ऊपर कुछ नहीं, इससे बड़ा कुछ नहीं। ये आनंद मेरे भीतर है, ये आनंद मेरे चारों ओर है, ये आनंद अंतहीन है। इस आनंद को नमन, अपने आत्म स्वरूप को नमन, परमात्मा को नमन और इस ज्ञान को, इस आज के ध्यान को नमन। मैं तुझ में समा जाऊं, मैं तुम हूं, अहम ब्रह्मास्मि। इस ज्ञान को नमन, इस विचार को नमन, आज के ध्यान को नमन। आंखें खोले तो भी चारों ओर उत्सव है, आंखें बंद करें तो अंदर आनंद है। अब से चारों ओर आनंद है। मैं आत्मस्वरूप रूप को देख चुका, अब और कुछ नहीं चाहिए। अब अज्ञान खत्म हो चुका है। अब वो जो एक कशिश थी, एक भटकन थी, वो खत्म हो चुकी है। खोलिए आंखें और देखिए मुस्कान कितनी बड़ी हो चुकी है। चारों ओर उत्सव है, चारों ओर आनंद है, चारों ओर उत्सव है, चारों ओर आनंद है। और कभी मन के अंदर देखें तो उत्सव ही उत्सव है और आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद है।